गुरुजी, आध्यात्मिकता में आदत को छोड़ना बहुत कठिन होता है। कितना भी ट्राई करते हैं तो दूसरा ही आदत बन जाता है। वो राजसिक हो, तामसिक हो या सात्विक। इसको कैसे समझे और कैसे बदले या कंप्लीटली उसमें से बाहर आ जाए। हर व्यक्ति को जो भी आध्यात्मिक साधना पर है, उसको अपनी अवस्था मालूम होती है। वो अपने भीतर को जानता है। अगर आप अपने भीतर को नहीं जानते हो, तो आप आध्यात्मिक अवस्था में नहीं हो। आपका रूप रंग, आपकी बातचीत, आपका सोचना सब सांसारिक है। अगर आपका जीवन सांसारिक है, तो आप में चुंबकीय तत्व नहीं होगा। जब चुंबकीय तत्व नहीं होगा, तो आप किसी भी व्यक्ति से कुछ भी बात करोगे, वह व्यवसाय के प्रति ही उसको लेगा। वो यही समझेगा कि इसमें आपका कुछ स्वार्थ है। जब तक आप आध्यात्मिक अवस्था में नहीं पहुंचोगे, आध्यात्मिकता की गहराई को नहीं समझोगे, जब तक आप में चुंबकीय तत्व नहीं आएगा, तो आपको हर अवस्था में गलत ही समझा जाएगा। और आध्यात्मिक तत्व आने पर भी कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको ठीक ही समझा जाए, लेकिन संभावना ऐसी होती है कि तब आपको ठीक समझा जा सकता है, क्योंकि आध्यात्मिकता में प्रभु की शक्ति आपके साथ होती है। अगर दूसरे व्यक्ति में कुछ भी गुण है, तो वो कम से कम शांत होके सुनेगा। कितना समझेगा या नहीं समझेगा, वो उसके अपने विकास पर है। लेकिन सांसारिक व्यक्ति कुछ भी बोलेगा, तो वो गलत ही समझेगा। और आध्यात्मिक व्यक्ति के बोलने पर अगर वो ना भी समझे, तो कम से कम शांत होके उसको ग्रहण करेगा, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति में प्रभु की शक्ति का संचार होने लगता है। आपका बोलने का मतलब है गुरुजी, जब आध्यात्मिक व्यक्ति में प्रभु का प्रसाद या शक्ति आती है तो आदतें अपने आप बदलने लगती है। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दूसरा अगर 180 डिग्री अपोज़िट है, तो उस पे कम से कम असर होगा। अगर वो अलाइन्ड है, तो उस पे ज़्यादा असर होगा। लेकिन जी। कुछ ना कुछ इसका इफ़ेक्ट तो होगा ही, क्योंकि किरणों का प्रभाव चारों तरफ जाता है। जो डायरेक्ट इस लाइन में है, तो उस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, जो बहुत दूरी पे है, तो उस पर आध्यात्मिक व्यक्ति के बोलने का प्रभाव लेश मात्र ही होगा।